डाकिया जा रे शाम ने संदेशो दीजे, शाम ने जाए तो कह दीजे, भगत थार दर्शन में तरसे हो। डाकिया जा रे कहते हैं कि इंसान दुनिया से हारा हुआ, दुनिया से परेशान, आप ही की तरह किसी श्याम प्रेमी से मिल गया। श्याम प्रेमी ने जीवन से निराश देखा, उसे डर लगा कहीं ये हिम्मत ना हार जाए, कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। श्याम प्रेमी ने कहा एक काम कर, तूने दुनिया की जितनी चौकड़ें थी सारी चूम कर देख ली, हर जगह सर झुका कर देखा, अब सिर्फ मेरे कहने से एक बार खाटू चल, क्योंकि वहां हमारे जो महाराज रहते हैं हम उन्हें हारे का सहारा कहते हैं, और कहते हैं दुनिया में जिसकी सुनाई कहीं नहीं होती उसकी सुनाई खाटू की चौखट पर होती है। हो सकता है तो पहली बार उस दरबार में जाएगा, मेरे बाबा की नजर तुझ पर पड़ जाए और वो तेरी तकदीर बदल दे। वो प्रेमी श्याम प्रेमी के साथ खाटू आया। खाटू आने के बाद बाबा के दरबार में आकर सर झुकाया, प्रसाद नहीं लेकर गया क्योंकि प्रसाद ले जाने की भी औकात नहीं थी, सिर्फ रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। होठ नहीं खुले पर अंदर से आवाज आई, बोले ठाकुर ना मैं तुझे जानता ना मैं तेरी कृपा को जानता, लेकिन ये जो बगल में पड़ा है ना तेरा प्रेमी, ये मुझे तेरे दरबार में जबरदस्ती लेकर आया है। इसने कहा है कि तू मेरे सेठ के यहां चल, जो दुनिया में हारता है उसे मेरा महाराज जिताता है। और अगर ये बात सच है, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन अगर ये बात सच है तो अगली बार जब मुझे बुलाए ना ठाकुर, तो इतनी कृपा करना कि मैं रोते हुए नहीं मुस्कुराते हुए आऊं, और एक कृपा और कि अगले बार आज की तरह खाली हाथ ना आऊं, तेरे लिए कुछ ना कुछ भेंट लेकर आऊं, मुझे इस लायक बनाना ठाकुर। आ गया प्रेमी। जब मंदिर के बाहर आए उस प्रेमी ने कहा, बोले यार तूने तो बाबा के दरबार में प्रसाद भी चढ़ाया, माला भी चढ़ाई, इत्र भी चढ़ाया, बाबा को बुरा तो नहीं लगेगा मैं कुछ नहीं लेकर आया? श्याम प्रेमी ने मुस्कुराकर कहा, रे बोले पागल, जो तू चढ़ा कर आया है सिर्फ उसी के आगे मेरा बाबा हारता है। जो खुद हारे का सहारा है वो सिर्फ एक ही चीज के आगे हारता है, और वो चीज है इसके प्रेमियों के आंसू। ये सिर्फ आंसुओं के आगे झुकता है, और कोई चीज मेरे ठाकुर को झुका नहीं सकती। साहब तूने आज जो चीज चढ़ाई है ना, उससे कीमती संसार में कुछ नहीं, तू आंसू चढ़ा कर आया है, और अब देख तेरी किस्मत किस तरह बदलती है। वापस लौट कर आया, कृपा हुई महाराज की, और देखते 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 शहर का नामी सेठ बन गया। नियम हर महीने खाटू जाना, मस्ती लूटना, कीर्तन में बैठना, बाबा को पोशाकें चढ़ाना, बाबा को तरह तरह के जो कर सकता था वो किया। महीने गुजरे, साल गुजरे, कहते एक दिन मेरा ठाकुर परीक्षा लेने के मूड में आ गया। साहब सुनना प्रेमियों, ये परीक्षा भी ले लेता है कभी कभी अपने प्रेमी की। हाँ, ये परीक्षा लेने के मूड में आ गया। सेठ का नियम, हर दशमी को ड्राइवर को आदेश कि जैसे ही दुकान बंद हो गाड़ी दरवाजे पर लगा देना, घर नहीं। दशमी की रात दुकान बढ़ाकर सबसे पहले खाटू जाएंगे और वापस आकर फिर घर जाएंगे, नियम था।
एक दशमी जब सेठ जी बैठे, दुकान बढ़ाने का समय हुआ, ठीक आधे घंटे पहले फोन की घंटी बजी। जैसे ही फोन की घंटी बजी, सेठ जी ने फोन उठाया, क्योंकि अब सेठ जी बन चुके थे। फोन उठाकर कहा, हाँ भाई बोलो। सामने से आवाज आई, बोले सेठ जी वो जो एक सौदा आपका 10-12 करोड़ वाला 2 दिन बाद होना था ना, वो पार्टी 2 दिन बाद कहीं बाहर जा रही है, वो सिर्फ कल के दिन फ्री है, कल आ सकती है, इसलिए कल कहीं मत जाइएगा, दुकान पर रहिएगा, हो सकता है कल ये सौदा पट जाए। फोन रखा, सेठ जी का दिमाग घूम गया और उस सेठ ने अपनी कुर्सी के ठीक ऊपर बाबा की बहुत सुंदर तस्वीर लगाई हुई, मुस्कुराते हुए। सोचता रहा अब करूं क्या, नहीं जाऊं नियम टूटेगा, और चला गया तो 10-12 करोड़ कम नहीं होते साहब। तस्वीर में बैठा मेरा ठाकुर मुस्कुरा रहा कि देखो इसे मुझसे प्यार है या टुकड़ों से प्यार है। 10-20-25 मिनट सोचता रहा, सोचते 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 पता नहीं क्या सूझी, कुर्सी से उठा, मूर्ति की तरफ घूमा, हाथ जोड़कर कहा, बोले ठाकुर सिर्फ एक 11 की बात है, काम बन जाएगा, आ गया बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, परसों आ जाऊंगा, माफी दे दे, तेरा बच्चा हूं। जैसे ही कहकर घूमा, तस्वीर में जो मुस्कुराहट थी वो थोड़ी और गहरी हो गई। अगला दिन निकला, 11 चूकी, अगले दिन फिर कुछ ऐसा फंसा, फिर नहीं जा पाया, और देखते 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 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल ऐसा फंसाया मेरे ठाकुर ने उसे कि उसे सब कुछ याद रहा, खाटू वाला भूल गया साहब। बाबा अपने सिंहासन पर हर 11 पर इंतजार करता कि शायद आ जाए, शायद आ जाए, शायद आ जाए। पर कहते हैं जब बेटा ज्यादा नालायक हो जाता है ना, मारता नहीं है, सबक जरूर सिखाता है। कहते हैं जहां से उठा था वहीं से घाटा लगना फिर से शुरू हुआ, और जो सेठ बना था वो देखते 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 6 महीने में वापस सड़क पर आ गया। और जब सड़क पर आया, दफ्तर खाली किया गया, और दफ्तर खाली करते समय जैसे ही तस्वीर उतारने लगा, आंखों में आंसू, रोते हुए उसने बाबा से एक ही बात कही, बोले ठाकुर मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, मैं आपसे माफी भी नहीं मांग सकता। क्यों? क्योंकि मैं इस लायक ही नहीं हूं, और मुझसे बड़ा नालायक बेटा इस संसार में शायद आपका कुछ और कोई और हो भी नहीं सकता। मैं आना चाहता हूं, मैं अब आना चाहता हूं आपके दरबार में, पर आज मैं उस हाल में आ गया कि जिस तरह पहली बार आपका प्रेमी मेरा किराया देकर अपने साथ मुझे ले गया था, मेरा आज भी वही हाल है। आज भी मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है कि मैं खाटू आ सकूं। और सच्चाई तो यह है बाबा कि आज तेरे उस प्रेमी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, कि जब तू उस बाबा का नहीं हुआ तो किसी और का क्या होगा। मैं आपसे कुछ नहीं कहता ठाकुर, लेकिन मैंने सुना है आप नालायक से नालायक को भी माफ करते हो। पिता ज्यादा दिन औलाद से नाराज नहीं रह सकता। मैं तो नहीं आ सकता, लेकिन मुझे इंतजार रहेगा कि एक दिन आप मुझे जरूर बुलाओगे। सालों बीत गई साहब, नहीं बुलाया बाबा ने। एक दिन उस सेठ की नजर गांव में घूमते हुए डाकिये पर पड़ी। सेठ को लगा यार शायद हो सकता है मेरी आवाज बाबा तक पहुंच ही नहीं रही है। वो डाकिये के पास गया, सुनिएगा अब शुरू होता है प्रसंग। और डाकिये से जाकर कहा, बोले भाई सुन, तू सारे दुनिया की चिट्ठियां, दुनिया के हर इंसान के संदेश उनके प्रियजनों तक पहुंचाता है, उनके अपनों तक पहुंचाता है। यार मेरा भी एक पिता है,
खाटू में रहता है और मुझसे बहुत 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 नाराज है। मेरी इच्छा है कि अगर हो सके तो मेरा संदेश, मेरी चिट्ठी मेरे ठाकुर तक पहुंचा दे। हो सकता है शायद मेरे दिल की बात सुनकर उसे दया आ जाए, वो कृपा कर दे और मैं उसकी चौखट पर जाकर नाक रगड़ कर उससे 100 बार माफी मांग सकूं। मुझे वापस सेठ बनने का लालच नहीं है। मैं नहीं चाहता मैं वापस उस मुकाम पर जाऊं या अब मैं सेठ बनूं, सब खत्म हो चुका। लेकिन एक इच्छा है कि बेशक मैं भिखारी बनूं, लेकिन मैं मरने से पहले एक बार अपने पिता से माफी जरूर मांगना चाहता हूं कि मैंने जो किया वो गलत था। डाकिया ने उसकी चिट्ठी ली और उसके बाद किस तरह वो खाटू गया, क्या कहा उसने बाबा से, और उसके बाद मेरे बाबा ने क्या किया। एक एक शब्द सुनिएगा। आप जितने प्रेमी हैं दरबार में, वो प्रेमी क्या कह रहा है डाकिये से और डाकिया क्या कह रहा है और किस तरह वो पहुंचा है खाटू। एक जयकार मिलकर लगा दीजिए। बोलिए भक्त और भगवान की जय, बोलिए साचे दरबार की जय। डाकिया जा रे शाम ने संदेशो दीजिए, शाम न जाए तो कह दीजिए, भगत थार दर्शन न तरसे हो। कितने हैं जरा हाथ उठाओ जो दरबार में जाना चाहते हैं, हाथ उठा दो, बिल्कुल सीधे हाथ। पता नहीं किसकी पुकार पहुंच जाए साहब। झूम कर कहिएगा बाबा से कि बाबा डाकिया जा रे शाम ने संदेशो दीजिए, शाम ने जाए तो कह दीजिए, भगत थार दर्शन न तरसे हो। डाकिया जा डाकिये ने चिट्ठी को उलट पुलट कर देखा और देखकर कहा, बोले भाई सुन, मैं डाकिया हूं, अंतर्यामी नहीं। मैं चिट्ठी हर जगह पहुंचा देता हूं, पर मैं पहुंचा देता हूं क्योंकि उस पर पता लिखा होता है। बिना पते के मैं भी कहीं नहीं जा सकता। तूने चिट्ठी में अपना हाथ तो लिख दिया, पर मुझे ये चिट्ठी पहुंचानी कहां है तूने पता नहीं लिखा। ताली बजाओ, ताली बजाओ। क्या कहा डाकिये ने, सुनिएगा। कौन से गांव थारो शाम बस्यो है, इतरो माने बता दे ओ भगता रे। कौन से गांव थारो शाम बस्यो है, इतरो माने बता दे। और कर तेरे पास है कोई निशानी, मान तू दिखला दे। मैं जानूंगा पीछा, मैं हूँ छोरो अनजान, भैया जानूंगा पीछा, मैं हूँ छोरो अनजान, भैया शाम सुबह से मिलन हो।
जब डाकिया ने पता पूछा, प्रेमी ने कहा सुन, खाटू में है श्याम जी को मंदिर, शिखर ध्वजा लहरावे, डाकिया रे खाटू में है श्याम जी को मंदिर, शिखर ध्वजा लहरावे, और जोड़ी पर हनुमान विराजे, सेवक चवर पुरावे, ओ जोड़ी पर हनुमान विराजे, सेवक चवर पुरावे, बाके नौबत बाजेगा तुझे हरदम जय जयकार, बाके नौबत बाजेगा तुझे हरदम जय जयकार, सज धज बैठो है श्याम सजन हो, डाकिया जा रे। अब सुनिए, डाकिया ने चिट्ठी ली, खाटू में पहुंचा, किसी ने पूछा, बोले भैया ये सांवरा सेठ कहां है? हारे का सहारा खाटू वाला श्याम कहां रहता है? प्रेमी ने कहा, बोले एक काम कर, सीधा चला जा और कबूतर चौक से थोड़ा सा आगे जाएगा तो सामने ठाकुर की हवेली नजर आ जाएगी। ताली बजाओ ना, सुनिएगा। प्रेमी के साथ तो पता नहीं कब होगा, सबसे पहला जादू डाकिए के साथ हो गया। ताली। डाकिए के साथ क्या हुआ सुनिएगा। पहुंच गयो दरबार श्याम के, बोलन लाग्यो संदेशो, बाबा रे पहुंच गयो दरबार श्याम के, बोलन लाग्यो संदेशो। 13 सीढ़ियां, अपने जूते खोले, 13 सीढ़ी चढ़कर गया और जैसे ही मंदिर में एंटर हुआ, बैग में चिट्ठियां ढूंढनी शुरू कर दी। बोले प्रेमी की चिट्ठी कहां है? बाबा की तरफ नहीं देख रहा, उसे लगा कोई बैठा होगा। और जैसे ही प्रेमी की चिट्ठी मिली, चिट्ठी निकाली और चिट्ठी लेकर जैसे ही नजर पड़ी बाबा पर, कहते हैं सारा खेल इसकी नजरों का है साहब। जैसे ही नजर पड़ी वही अटक गया और कहते हैं ये तो है ही, जो पहली बार इसके चौखट पर जाकर खड़ा हो गया वो फिर सिर्फ किसका हो गया, फिर वो किसी और का नहीं हुआ साहब। जिस वक्त डाकिए ने पहली सीढ़ी पर पांव रखा, मेरे ठाकुर ने मुस्कुराना उसी वक्त शुरू कर दिया। क्यों? बोले आज एक और नया प्रेमी आ गया। ताली बजाओ। ये तो खुद कहता है। बोले तू सिर्फ 13 चढ़कर मेरे सामने आ जा, उसके बाद जिंदगी में तुझे कभी किसी और की सीढ़ी नहीं चढ़ने दूंगा, तो हमेशा ये 13 ही चढ़ेगा। और वही चढ़ता है साहब इंसान। जैसे ही नजर पड़ी बाबा से, बाबा की तरफ बस एक टक, और देखते 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 डाकिए की आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। बढ़ बैठो कद श्याम दीवानो, कुछ ना रहो अंदेशो, हो बढ़ बैठो कद श्याम दीवानो, कुछ ना रहो अंदेशो। आखिर आंसू बरसे धार, जैया सावन की फुहार, आखिर आंसू बरसे धार, जैया सावन की फुहार, बैठ भावरी
यो बोलो वचन हो किया श्याम ने संगे सो दीजे श्याम ने जाए तुम्हें दीजे भगत हर दर्शन ने दर से किया डाकिए को रोते देखा, बाबा सिंहासन से खड़े हुए। बाबा ने जाकर डाकिए को गले से लगाया और गले से लगाकर कहा, बोले अब बता तू आया किस लिए? डाकिए को रोते हुए कहा, बोले ठाकुर तेरे प्रेमी ने मुझे तेरा एक नाम और बताया है। आपके प्रेमी ने कहा है कि हमारे ठाकुर को हारे का सहारा तो कहते हैं, पर एक जयकार और है जो उसी शान से लगती है, और वो जयकार है बोल लख दातार की। और लख दातार का मतलब होता है जो दिल की बात बिना बताए जान ले। आप मुझसे पूछ रहे हैं महाराज कि मैं आया क्यों हूं, मैं डाकिया हूं। आप सब जानते हैं मैं क्यों आया हूं। डाकिया ने रोते हुए कहा, बोले प्रभु आपका एक भक्त है, बहुत परेशान है। ताली हो जाओ, सुनना प्रेमियों, कितना दयालु है जिसके दरबार में बैठे हैं आप। एक बेटा है प्रभु आपका, सारा सारा दिन रोता है, सारी सारी रात रोता है। पहली बार आया, हो सकता है उसके मन में कोई लालच हो, पर आज मैं कह सकता हूं ठाकुर आज उसके मन में कोई लालच नहीं, आज वो सिर्फ आपसे माफी मांगने के लिए रो रहा है। कृपा कर दीजिए, ये उसकी चिट्ठी है, उसे माफ कर दीजिए और एक बार वापस अपने दरबार में स्थान दे दीजिए। ताली बजाओ। अब सुनिएगा, डाकिए की बात सुनी, बाबा की आंखें भर आई। बाबा ने कहा, लेकिन बात बता, दुनिया का ऐसा कौन सा पिता है जो अपनी औलाद को रोते हुए देखकर खुश हो सकता है? तुझे क्या लगता है कि वो इतने सालों से नहीं आ रहा तो सिर्फ वो दुखी है? ऐसा नहीं है, दुखी मैं भी उतना ही हूं। लेकिन अगर पिता बेटे की हर ख्वाहिश को पूरी कर सकता है तो वही पिता गलती होने पर बेटे को सही राह भी दिखा सकता है। ताली बजाओ। मैंने उसे सजा नहीं दी, बुलाऊंगा, जरूर बुलाऊंगा। और बाकी बात रही माफी की, तो सुन, माफी तो उसे आज उसी वक्त मिल गई जब तूने अपना पहला कदम खाटू की धरती पर रखा। ताली बजाओ। क्यों? क्योंकि आज उसकी वजह से मुझे एक नया प्रेमी मिल गया, एक नया भक्त मिल गया। अब जा और जाकर कह देना मेरे उस भक्त से कि अब उसके बुरे दिन खत्म हो गए। कह दीजिए तू जाय भगत में तेरो बुलावो आसी, भगतारे कह दीजिए तू जाय भगत में तेरो बुलावो आसी। ओ सबकी बात बनाऊं तो तू कैया रह जासी। ओ सबकी बात बनाऊं तो तू कैया रह जासी। तेरी सारी खुर्सू बात पूरी करसू अन की रात, तेरी सारी जानू बात पूरी करसू मन की बात, पर बढ़ा भार गानी कदम हो।
इतनी देर प्यार से सुना है आपने, सिर्फ 2 मिनट और, अंतिम 4 लाइन है। कहते हैं डाकिये को विदा किया बाबा ने, डाकिया वापस आया गांव, और प्रेमी ने जैसे ही डाकिये को देखा दौड़ता हुआ गया नंगे पांव और जाकर कहा, बोले बाबा से मुलाकात हुई, तूने उससे मेरी चिट्ठी दी? डाकिये ने कहा हाँ दी। प्रेमी ने कहा, बोले क्या कहा? क्या कहा मेरे बाबा ने? अब भी गुस्सा है या अब भी थोड़ी सी दया है उसके मन में? डाकिया ने कहा, बोले मैं कुछ नहीं कहूंगा, जिस तरह तूने चिट्ठी दी थी ना। डाकिया ने अपने बैग से एक चिट्ठी निकाली और प्रेमी की ओर बढ़ाकर कहा, बोले तेरे बाबा ने तेरे लिए एक चिट्ठी भेजी है, ताली बजाओ। जय हो। जैसे ही बाबा की चिट्ठी हाथ में आई, पागल हो गया। विश्वास हो गया कि महाराज ने चिट्ठी भेजी, मतलब कुछ और मिले ना मिले आज माफी मिल गई। चिट्ठी हाथ में, पागलों की तरह रंगे पांव पूरे गांव में घूम रहा है और सारे गांव वालों से एक ही बात कह रहा है, क्या? चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है काटू से, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है काटू से, चिट्ठी आई है। ओ बड़े दिनों के बाद मेरे श्याम प्रभु को याद, बड़े दिनों के बाद मेरे श्याम प्रभु को याद, भगत की याद सताई है। चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। ताली बजाओ, जिसको पूरा हो जाने दो, ताली बजाओ। पूरा हो गया, बस 2 मिनट और अंत में। सुन संदेशो सांवरिये को मनड़ो घणो हर्षायो, बाबा रे सुन संदेशो सांवरिये को मनड़ो घणो हर्षायो, हो बंध गया पग में घूंघरिया सा, मन को मोरियो नाचो। हारो श्याम बड़ो दिलदार, हो जाओ लेवण में तैयार। हारो श्याम बड़ो दिलदार, हो जाओ लेवण में तैयार। महिमा गावे कंवल किशन हो, डाकिया जा रे, जामने संदेशो दीजे, जामने जाए दीजे, भगत कर दर्शन में दर्शन हो। डाकिया जा रे, डाकिया जा रे, डाकिया जा रे। बोलिए श्याम प्यारे की, बोलिए हारे के सहारे की जय, बोलिए लखदाता हरे की। आइए सबसे पहले तहे दिल से